नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। डेवलपमेंट की बात की जाए तो लगातार जम्मू कश्मीर में वो हो रही है, चाहे वो रोड की बात की जाए या फिर फ्लाईओवर्स की बात की जाए या टनल जो निकाले जा रहे हैं उसकी बात की जाए। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी ज़रूर मन में आते हैं। ये काम तो हो रहा है, लेकिन क्या किसी पुल का निर्माण सिर्फ 15 साल के लिए हो सकता है? जी हाँ, पहले जब भी कोई पुल बनाया जाता है या अब भी कोई पुल बनाया जाता है, उसकी कम से कम मियाद जो है वो 50 साल, 60 साल या 100 साल रखी जाती है, ताकि जो उस पर इन्वेस्टमेंट की गई है, जो पैसा लगा है, वो पूरे तरीके से जस्टिफाई हो सके। लेकिन एक ऐसा पुल जिसे 15 साल बने हुए हो गए और 15 साल उसे पूरे तरीके से नष्ट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, और फिर उसके बिहाफ पर वहीं पर उसी जगह पर फिर से एक पुल का निर्माण किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ बड़ी ब्राह्मणा की। आप कई बार यहाँ से गुजरे होंगे और जब भी कोई दिल्ली से आता है, यहाँ से निकलेगा, इस पुल से गुजरता होगा। मैं उसी जगह पर हूँ, अभी आप देख सकते हैं पूरे तरीके से इसको, जहाँ ज़मीन है, क्योंकि ये ऊपर तक उठाया गया था, अब इसे पूरे तरीके से यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है, खोदा जा रहा है। उसे पहले लेवल किया जाएगा नीचे की ज़मीन के साथ, नीचे की सड़क के साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रिज के लिए खोदा जाएगा, यानी कि जो पिलर्स निकाले जाएंगे उन पिलर्स के लिए फिर से खोदा जाएगा, पिलर बनाए जाएंगे, उसका निर्माण किया जाएगा और फिर पूरे तरीके से यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, जो मैंने पहले कहा, कि क्या हम किसी भी चीज़ का निर्माण जहाँ पर हम करोड़ों रुपए लगा देते हैं उस ब्रिज को बनाने के लिए, तो क्या वो 15-16 साल के लिए ही बनाया जाएगा? क्या अब भी जो पुल बनाया जाएगा, क्या उसकी मियाद ही भी 10 साल, 12 साल या 15 साल रहेगी? क्योंकि करोड़ों रुपए लगाए गए थे जब ये ब्रिज 15-16 साल पहले बना था, बन के तैयार हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, तो इस पुल पर करोड़ों रुपए लगे थे। और उस वक्त यहाँ के जितने भी दुकानदार थे जो यहाँ पर काम करते हैं, जो इस तरफ लेफ्ट साइड की बात की जाए या राइट साइड की बात की जाए, उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, क्योंकि जब इस पुल का निर्माण हुआ तो इसको दोनों तरफ से पूरे तरीके से इसे बंद किया कर दिया गया था। यानी कि यहाँ वाले लोग वहाँ नहीं देख सकते, वहाँ वाले यहाँ नहीं देख सकते। और कहीं ना कहीं दुकानदार ये कह रहे थे कि हमारा जो काम है, हमारा जो काम धंधा है, जो हमारा बिजनेस है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, हम पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि एक तो काम के दौरान काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है वो देखने को मिलती है उन लोगों को, उन व्यापारी को। उसके बाद जब ये पुल बन गया था तो पूरे तरीके से इसे बंद कर दिया गया था। सिर्फ एक लेआउट रखा गया था जो सेंटर से बिश्नाह की तरफ निकलता है, उसके बीच में कोई भी जगह नहीं थी, और इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। जो इंजीनियर साहब आए थे उन्होंने वही किया जो उनका मन था, उन्होंने पूरे तरीके से इसे बंद किया और ये पुल का निर्माण किया। और आज 2023 है, 2006-07 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था और आज 23 है, और 23 में यानी कि अभी तो नहीं, पिछले साल से ही फिर से काम शुरू हो चुका है, क्योंकि पूरा रोड वाइडनिंग किया जा रहा है, रोड खुला हो रहा है और कुछ घंटों की बात की जा रही है, दिल्ली से कटरा तक जो है गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी। लेकिन इस बीच इस पुल को फिर से ख़त्म किया जा रहा है और अब बनाया जाएगा, इसके यहाँ पर पिलर दिए जाएंगे। तो अब ये सोचने वाली बात है, उस समय भी करोड़ों रुपए दिए गए, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए गए, और अब 15-16 साल पहले इसको फिर से ये मिट्टी निकालने के लिए, यहाँ का रोड निकालने के लिए, इसको फिर से यहाँ से ख़त्म करने, यानी कि ये निकालने के लिए, क्योंकि ब्रिज तैयार करना है, पिलर्स भरने हैं, उसके लिए फिर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है। और फिर जब पुल का निर्माण होगा उसके लिए भी करोड़ों रुपये इन्वेस्ट किए जाएंगे। यानी कि पैसा तो लग रहा है। अगर ये मान के चले कि यहाँ कुछ नहीं होता और अब आप ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, पैसा जस्टिफाई था। लेकिन जब ये चीज़ बनी तब आपने नहीं सोचा, तब आपने सवाल नहीं उठाए, तब आपने उस इंजीनियर से नहीं पूछा, और अब जब इसे फिर से कहा जा सकता है कि फिर से तैयार किया जा रहा है, तो तब उस इंजीनियर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा जब उसने ये काम किया था? इसलिए मैंने पहले कहा कि करोड़ों रुपया पहले भी लगा, करोड़ों रुपया फिर से लगाया जा रहा है, और जब फिर से ये तैयार होगा करोड़ों रुपया, उससे करोड़ों से कहीं ज़्यादा पैसा लग जाएगा। लेकिन वो पैसा है किसका? ना आम जनता किसी से सवाल पूछ सकती है, अगर वो सवाल पूछती है कोई जवाब नहीं देता। और कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर दुकानदार प्रोटेस्ट उस समय कर रहे थे उनकी बात भी नहीं पूछी गई थी, और अब फिर से उनका काम कहीं ना कहीं अटक चुका है, क्योंकि फिर से इस फ्लाईओवर को तोड़ के एक और फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा। आई डोंट नो, क्योंकि ये पूरे तरीके से बंद है। इस पुल को क्या कहा जाता है? फ्लाईओवर कहा जाता है, क्योंकि फ्लाईओवर फिर से यहाँ पर बनाया जाएगा। तो सवाल वही है, करोड़ों रुपया तब लगा, करोड़ों रुपया अब भी लगेगा। तो क्या एक पुल के निर्माण 15 साल 16 साल के लिए होता है? क्या उस पुल को फिर से 16 साल के बाद बनाया जाएगा? क्या ये किस सोच के साथ ये उस समय पुल बनाया गया था?
और अगर यह गलती थी तो गलती किसकी थी, और अब वो खामियाजा आम आदमी क्यों भुगते हैं? क्योंकि ये जो टैक्स पेयर है उन्हीं का पैसा यहाँ पर लगाया जाता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उसी टैक्स को आम जनता के लिए ही इन चीज़ों को तैयार करने के लिए लगाया जाता है। तो क्या 15-16 साल के बाद आप कोई भी निर्माण करते हैं तो वो इतने कम समय के लिए करते हैं? और जो यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनका क्या कसूर है? क्योंकि तब भी इनको कई समय तक इसी तरीके से जूझना पड़ा था अपने काम को लेकर। उसके बाद जब तैयार हो गया फिर से इनको अपना काम कहीं ना कहीं फिर से स्टार्ट करना पड़ा और अब फिर से इसी जगह का काम लगा हुआ। हालांकि काम तो लगा, अब बीच में फिर से रुक गया है, शायद थोड़ी देर के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ के व्यापारियों का आखिर क्या कसूर है? और सवाल ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपका पैसा इस तरह से नष्ट किया जा रहा है, इसके लिए आपको ज़रूर सवाल उठाना होगा। आप इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्या आपकी राय है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।